अभिषेक, एक एक्टर बाहर से आता है, मुंबई में रहता है, जी ऑडिशंस जाता है, बस ऑटो में इन सब चीज़ों में पैसे खर्च करता है, बड़ी मुश्किल के बाद उसका शॉर्टलिस्ट हो जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है और शूटिंग भी हो जाता है। जी लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो उसे बहुत दिक्कतें होती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे फेस करें? उसका एक सही तरीका है। सबसे पहले एक प्रोडक्शन में एक पोस्ट होती है, दैट्स कॉल्ड ईपी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। वो उस एक्टर को कॉल टाइम का मैसेज भेजते हैं कि कल आपका यहाँ पे शूट है, इतने बजे शूट है, ये लोकेशन है। तो उस एक्टर को उस ईपी का जो मैसेज होता है वो उसका स्क्रीनशॉट संभाल के रखना चाहिए। जब वो शूट पे जाता है तो सबसे पहले सेट पे जाते ही उसका एक पेपर साइन होता है, दैट्स कॉल्ड कॉल टाइम एंट्री, उसको बोलते हैं डॉकेट। वो उस पर वो साइन करे तो उसका भी वो फोटो निकाल के अपने पास संभाल के रखे। उसके बाद जब वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जितने भी दिन शूट कर रहा है, शूट के लास्ट डे उसका इनवॉइस फिल करता है। इनवॉइस फिल होता है, प्रोडक्शन इनवॉइस फिल कराता है। वो इनवॉइस फिल कराने के बाद उसको उसका भी पिक्चर ले लेना चाहिए, उसके पास संभाल के रखना चाहिए। जब वो हर एक प्रोडक्शन का, हर एक प्रोजेक्ट का एक टाइम पीरियड होता है पेमेंट का। सीरियल का पेमेंट 2 महीने, 3 महीने में आता है, मूवी का 1 महीने में आ जाता है। हर एक का टाइम पीरियड होता है। जितने टाइम पीरियड का कमिटमेंट होता है, उतने कमिटमेंट के बाद उस एक्टर को प्रोडक्शन हाउस जाना होता है और उसका पेमेंट या चेक जो है कलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन वाले नहीं दे रहे या उसको बोल रहे हैं कि आपका इनवॉइस गुम हो गया है या फिर कुछ भी, तो वो इनवॉइस उनको वो फोटो दिखा सकता है ताकि वो प्रिंट आउट निकाल ले, ताकि उसका टाइम बच जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसे पूरा बताना पड़ेगा कि देखो मैं यहाँ गया था, मैंने ये शूट किया था। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम अभिषेक अरोड़ा, उसकी क्या गारंटी है? मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, दैट इज माई पेपर वर्क। तो ऐसे ही उस एक्टर ने वो करेक्टर किया, उसका पेपर वर्क है ये डॉकेट, इनवॉइस, क्योंकि वही तो है, वो वही तो करने आया है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आगे चल के और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और कई बार इसी वजह से प्रोडक्शन और एक्टर के बीच मिसबिहेव भी हो जाता है। तो आई थिंक उन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपने रिलेशन प्रोडक्शन से प्रॉपर वेल मेंटेन करने के लिए उन्हें डॉकेट, इनवॉइस, सबके पिक्चर सेफ्टी से रखने चाहिए। सो बेसिकली एक एक्टर को एक प्रैक्टिस बनाना चाहिए, जब जब वो शूटिंग करते हैं वो डॉकेट का पिक्चर लेके वो अपने पास सेव करके रखना चाहिए। राइट। और मोबाइल में फोल्डर बना ले कि ये इस शूट का फोल्डर है, वो दूसरे शूट का फोल्डर है। तो इनसे क्या होता है कि एक्टर का टाइम बचता है, उसे बार बार प्रोडक्शन हाउस जाके धक्के नहीं खाने पड़ते। और आई थिंक वो इन्हीं वजह से अगर वो उसे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, टाइम पे पेमेंट आएगा, तो अगले प्रोजेक्ट पर फोकस कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका फोकस भी नहीं हटता है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि हम दूसरों की गलती ठहराने से पहले खुद में सुधार लाएं। तो ये हमारा खुद का सुधार है। अभिषेक, you've been working in this industry for very short time, इतना सक्सेस आपने इतनी कम उम्र में पाया है। जी। स्टार्टिंग जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे, ऐसा कुछ आपके साथ फ्रॉड हुआ है या धोखा हुआ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? देखो, फ्रॉड और धोखा जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान अपने आप से करता है। एक्टर अपने आप से धोखा करता है। बताऊं कैसे? प्लीज। जब एक एक्टर मुंबई में आता है अलग अलग जगह से, वो अपने नए दोस्त बनाता है, नए लोगों से मिलता है, तो सबसे पहले इफेक्ट करती है उसकी संगत, उसका जो भी सर्कल होता है। अगर मैं स्मोक नहीं करता हूँ, 3 लोग मेरे रूम में स्मोक कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं होता, कर लेना। ठीक है। ऐसे करते करते वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि वो फैमिली में फैमिली को वादा करके आया था कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, और यहाँ पे आके वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। सो सबसे पहले एक एक्टर का सर्कल सही होना बहुत जरूरी है। सर्कल सही होगा तो काम की बात होगी, और काम की बात होगी तो पॉजिटिविटी होगी, और वो काम पे फोकस करेगा। सर्कल सही नहीं है तो उनका एक ही फोकस होगा, शाम को दारू कौन पिला रहा है भाई, राइट? यस। तो ये नहीं होना चाहिए। सर्कल खराब होता है ना, तो एक एक्टर का फोकस खराब होता है, और अगर आपका फोकस ठीक नहीं है तो कैमरा आपको ब्लर कर देता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। जी। और सिंस यू हैव पॉइंटेड आउट दिस टॉपिक, अभी कोई न्यू कमर यहाँ पे आता है तो सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी करने को रेडी हो जाता है, स्पेशली विद द गर्ल्स। सो व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच द इंडस्ट्री? सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल
सही से उनको अपना प्रेजेंटेशन करके, अगर उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि गर्ल्स के साथ स्पेशली ये है कि उनको टाइम टू टाइम पार्लर, पार्लर या सैलून, शॉपिंग, शॉपिंग। मेकअप, स्पेशली उनके प्रोडक्ट्स भी कितने महंगे महंगे आते हैं। बॉयज़ का तो कुछ नहीं है, ठीक है, पाउडर कंघी किया हो गया। सो जस्ट किडिंग। सो आई थिंक गर्ल्स को फोकस करना चाहिए सम प्रिंट शूट्स की तरफ, ताकि वो उससे कुछ अर्न कुछ कर earn सके। कर क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जब शूट कर रहे हैं तो 3 महीने बाद पेमेंट आ रहा है, 2 महीने बाद पेमेंट आ रहा है, वो भी अगर हमारे पास पेमेंट का एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, तो कई बार पेमेंट नहीं भी आता है। तो ये चीज़ें बहुत होती है आर्टिस्ट के साथ। अब सर्वाइव के लिए वो कब तक घर से पैसे मंगाए। 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद वाले घर वाले भी कहते हैं ना कि यार अब मैं पैसे नहीं दे सकता, वापस आ जा। बराबर। क्योंकि घर वाले पता कितने ताने सुन रहे होते हैं रिश्तेदारों से, करेक्ट। अरे यार वहाँ क्या कर रही है, वापस बुला ले, है ना। ये आपके फादर को रोज इतने ताने सुनने पड़ते हैं जब तक आप कुछ बन नहीं बन जाते। नहीं और ये हर किसी के साथ होता है। जब कुछ बन जाते हो तो वही सारे रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं, ऐसे अरे मेरा भांजा वहां पे देख, वो वो हीरो हीरो है, है। देखो मेरी बेटी वो है, देख मेरा ये। तो ये होता है। बट इस पीरियड तक जो भी उनका पीरियड है, सो व्हाट इज द वे आउट टू बिकम पेशेंट, व्हाट इज द वे आउट, ताकि वो इस बराबर स्ट्रैटेजी बना के वहां उस मुकाम अगर तक वो पहुंचे। अगर वो सिस्टमेटिक चलेंगे। देखो सिस्टम क्या है, आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक फॉर्मेट। बचपन में स्कूल हम सब गए, आप भी गए, आप भी गए। तो हमने क्या देखा है कि जितने भी हमारे टीचर्स होते थे हमें होमवर्क देते थे, और अब वो होमवर्क करके जाते थे ताकि अगले दिन टीचर से मार ना पड़े या मुर्गा ना बना दे। आज हमारे सर पे टीचर नहीं, इसलिए हम थोड़े से लापरवाह हो गए हैं। अगर हमारे सर पे टीचर हो तो हम होमवर्क अच्छे से करें, और होमवर्क अच्छे से करने के साथ साथ हम बच जाए, हम पास हो जाए। तो आप खुद के टीचर खुद बनिए, अपने आप को सिखाएं, अपने आप को टाइम टू टाइम टारगेट दें। आप जिस भी चीज़ में वीक हैं, चाहे आप कॉमेडी में वीक हैं, चाहे आप नेगेटिव शेड्स में वीक हैं, उस पर फोकस करें, उस पर काम करें, उस पर रिहर्सल करें, प्रैक्टिस करें, और अपने आप को तैयार करें हर एक करेक्टर के लिए। क्योंकि अगर आप एक एक्टर हैं तो शुड बी ऑलराउंडर। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में सभी ऑलराउंडर के लिए सबसे पहले जगह है। क्यों? क्योंकि वो ऑलराउंडर है, ठीक है, उसको ले लो। एक बंदा सिर्फ एक चीज में है तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो चांसेस ज्यादा हो, इसलिए ऑलराउंडर बनिए और अपने टीचर खुद बनिए, अपने आप को सिखाएं, अपने आप को तैयार करें। जी, थैंक यू सो मच। या सो बेसिकली हर वेरिएशंस के मूड के लिए हमें रेडी होना चाहिए, राइट। और मिरर के सामने प्रैक्टिस करना चाहिए। मिरर के सामने कर सकते हो, 4 दोस्तों में कर सकते हो। अच्छा, इसमें मैं पता क्या समझता हूँ कि जब भी हमें स्क्रिप्ट आती है, एज एन एक्टर अगर स्क्रिप्ट आती है, तो उसके पीछे की कहानी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पीछे की कहानी, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास आया कि मुझे सोनाली को थप्पड़ मारना है। अब मैं बोलूँ थप्पड़ मार दूंगा तो मैं डर गई। एक सॉरी तो एक ये हो गया नेगेटिव वे, एक सोनाली कितनी क्यूट है ना, थप्पड़ मार दूंगा तेरे को मैं। तो उस स्क्रिप्ट के पीछे की कहानी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। हम कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं स्क्रिप्ट को जज करने में, उसके पीछे की कहानी जानने में। इसके लिए अगर आप क्लियर नहीं है, आप उनको कॉल करो, उनसे ब्रीफ लो, उनसे पूछो। और हाँ, एक इन सब में ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ड्रेस कोड इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर उन्हें आपको देखना है किसी वाइफ के करेक्टर में, तो दे विल कॉल यू कि भाई नाइटी, या फिर आपका कुर्ती, या फिर आपका साड़ी, जैसा वो स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड है वैसा कॉस्ट्यूम। अगर आपका वो देखना चाहते हैं वन पीस हो गया या जींस टी शर्ट हो गया, जैसा सीक्वेंस है वैसा कॉस्ट्यूम। ड्रेस कोड इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सोनाली, डोंट माइंड, थप्पड़ जोर से तो नहीं लगा। नहीं नहीं, आई एम आल्सो एक्टर, that was just an example. एक्टर, सो मैं हट गई। Yeah, that So was it's just an just example acting. for all our viewers. यस यस, श्योर। अभिषेक, ऐसा बहुत बार होता है कि ओपन ऑडिशंस में बहुत एक्टर्स लाइन पे लग जाते हैं, पसीना आता है, वॉशरूम जाना होता है बट जा नहीं सकते, और उनका 100% परफॉर्मेंस ऑडिशंस पे नहीं दे पाते। उसके लिए आई थिंक बेस्ट तरीका है होमवर्क। अगर आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रोफाइल, बहुत वैसे इंट्रोडक्शंस बने होंगे, प्रोफाइल बनी होगी, सामने वाला बंदा जब आपको स्क्रिप्ट भेजता है, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर आपको स्क्रिप्ट भेजता है, तो दैट्स कॉल्ड सेल्फ टेस्ट। अब बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने देखा कि उनको सेल्फ टेस्ट भेजना नहीं आता। अब सेल्फ टेस्ट में क्या वो गलतियां करते हैं? सेल्फ टेस्ट में ज़रूरी है बैकग्राउंड।
आपके ऑडिशन का सरफेस का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, जहाँ आप खड़े हैं आप उसके पीछे क्या है, दीवार है, कर्टन है, प्लेन है, वो चीज़ आपके प्रोफाइल को इफेक्ट तो नहीं कर रही, ये देखना ज़रूरी है। फिर आपका डायलॉग डिलीवरी, फिर आपका फेस लाइट, फिर आपको जो स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यूज़ मिलने हैं वो सब क्यूज़। तो एक ये सही तरीका समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक्टर सिर्फ डायलॉग बोल के एक्टर नहीं बनता, वो माहौल क्रिएट करना होता है, और वो माहौल क्रिएट करने के लिए आपको अच्छे से उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अपने सेल्फ टेस्ट भेज के भी आप उस ऑडिशन को अच्छे से पास कर सकते हैं और डायरेक्टली डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट शॉर्टलिस्ट होके होके जाने भी। के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट अभिषेक, अभी जो आर्टिस्ट है जी। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब डायलॉग डिलीवरी देते हैं, फंबलनेस बहुत होता है। तो कैसे इन वॉइस मॉड्यूलेशन और कैसे अपना फंबलनेस रोकने की कैसे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? जब हम आराम नगर की जब बात छिड़ी थी तो वहाँ का एक एग्जांपल बताता हूँ। जब हम आराम नगर में ऑडिशन कर रहे थे तो हम सर्च कर रहे थे एक ऐसा एक्टर जो यूपी का हो। एक हमारी फिल्म के लिए कास्टिंग जब हम कर रहे थे, लेकिन जो भी एक्टर आते हैं अगर वो गुजराती है तो कहीं ना कहीं वो कैच हो रहा था, अगर वो पंजाबी है या मराठी वो है, मदर जो भी टंग मदर टंग है वो कैच हो इन्फ्लुएंस रहा था, आ ही जाता है। तो वो ना आए, ताकि हम उस आर्टिस्ट को उस करेक्टर के लिए लॉक कर सके, वो ना आए उसके लिए उसे घर पे डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। मॉर्निंग में उठ के जब वो प्रे करता है तो वो प्रे उसे गा के करना चाहिए, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने धर्म में जिसको भी मानते हैं वो प्रे गा के करे, ताकि उनका वो जो साउंड है वो क्लियर हो जाए। प्लस में बुक्स रीडिंग इज वेरी बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डायलॉग डिलीवरी एंड ऑल। सो ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज है। वॉइस एक्सरसाइज जी, आपको तो अच्छे से पता है डिजिटल जमाना है, कैमरा, मोबाइल, एक एक्टर के पास सब कुछ है, बस वो अच्छे से घर पे भी ऑडिशन बना सकता है। और सब कुछ वो फ़ोन में नोट ना करके आई थिंक किताबों में लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। एक एक्टर को 2 डायरी बनानी चाहिए। एक रफ डायरी में वो लिखे कि आज महीने की पहली तारीख को वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, 4 मीटिंग, ऑडिशन, जो जो उसने आज प्लान किया हुआ वो उसमें नोट डाउन करे। रात को घर आने के बाद फेयर डायरी में वो लिखे कि आज मैं यहाँ 3 जगह ही जा पाया। अच्छा, जब वो 3 जगह गया, उनमें से एक बंदे ने बोला कि आपके लिए मेरे पास काम है लेकिन आप 15 दिन के बाद कॉल करना। लेकिन वो एक्टर भूल जाता है, वो एक्टर कॉल नहीं करता, जिसकी वजह से उसके हाथ से काम निकल जाता है। तो उस एक्टर को पहले ही 16 तारीख वाले पेज पे जाके लिख देना चाहिए कि आज मुझे इसे कॉल करना है, ताकि उसका काम ना छूटे। और ये कई बार पंक्चुअलिटी भी देखी जाती है, और ऐसे होता है काफ़ी बार कि अगर उस एक्टर ने 16 को कॉल किया तो वो बोलता है हाँ यार एक काम करो, तुम्हारे लिए ये शूट है, तुम्हारा कंफर्म है, लॉक हो गए, आ जाओ। तो एक डायरी बनाना बहुत ज़रूरी है। एक डायरी जब आप बनाते हैं तो आप देखते हैं मंथ के एंड में कि पिछले पूरे महीने में आपने क्या किया, कहाँ गए, किससे मिले, कौन से लोगों को आपको ज़्यादा कनेक्टेड रखना है, कौन लोग आपको सही लगे, कौन लोग ज़्यादा काम की बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते, उन लोगों को आप अलग से डायरी के लास्ट पेज में लिस्ट में लिख सकते हैं, जिससे आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं नेगेटिव लोग और पॉजिटिव लोग। तो ये फिल्टर करने का बहुत ही आसान तरीका है, और ये हर एक एक्टर को अपनाना चाहिए। और इसी बेस पे ये बेसिकली आपके होमवर्क में काउंट हो जाएगा। तो अगर आपका होमवर्क ऐसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो आपका काम अच्छा होता जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और आई थिंक एक्टर अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले 6 महीनों में, 1 साल में वो वेल नोन होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। फाइनली अभिषेक, few words for newcomers, strugglers, कि ऐसा क्या स्ट्रैटेजी के बारे में तो आपने डिटेल में बता दी, एक टिप्स एंड एडवाइस जो सही लोगों से मिले और सही काम करने के लिए, आपके 2 शब्द। सिर्फ 2 शब्द ओके, सो आई थिंक एक एक्टर को सबसे पहले फोकस करना चाहिए अपने डायलॉग डिलीवरी पे, प्रेजेंटेशन पे, अपने काम करने का तरीके पे, अपने होमवर्क पे, बट खुद का टीचर ज़रूर बने। मैं अपना बताता हूँ, मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से नहीं खा रहा हूँ। रीज़न, मैंने अपना पेशेंस लेवल टेस्ट करना है, तो मैं देखता हूँ मैं कब तक रुक सकता हूँ। तो अपना पेशेंस लेवल टेस्ट करते रहें, अपने आप को तैयार करते रहें हर सिचुएशन से। आजकल आपको पता है कि हमारे सामने टेक्निकल ज़माना है, तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कभी कुछ भी चीज़ बड़ी हो सकती है, कभी कुछ भी इश्यूज भी आ सकते हैं, कभी कुछ अचीवमेंट्स भी होती हैं, लेकिन उन सब से हमें सीखना है। तो हम
हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और काम की बातें करें, पॉजिटिविटी फैलाते रहें। अगर आप 4 लोगों में बैठें तो देखेंगे जितनी ज़्यादा हो सके फालतू की बातें अवॉइड करके काम की बात हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आप दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से, यूपी से, आप कहाँ कहाँ से आए हुए हैं काम करने, कुछ बनने आए हैं ना। क्योंकि ये जो 4 लोगों में बैठ के आप ये जो बात कर रहे हो, ये तो आप अपने होम टाउन में भी कर सकते थे। आप कुछ बनने आए हो, आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज की डेट में टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। टाइम के अलावा आप किसी चीज़ को वैल्यू मत दो। आप टाइम को वैल्यू दोगे, टाइम आपको वैल्यू देगा और आप कुछ बनोगे। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, सही जगह, सही फोकस, सही लोग, इंडस्ट्री के सही लोग, विपुल भट्ट जी के साथ जुड़े, उनके ग्रुप के साथ जुड़े, क्योंकि आई थिंक विपुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपुल जी आपको सही एज ग्रुप के हिसाब से अपडेट्स देते हैं, जिसकी वजह से आपका काम आसान होता है। तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप खुद अपनी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? आप खुद अपनी हेल्प करो, आप अपने आप को काम के प्रति फोकस करो और अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहो। सो बेसिकली विपुल जी के साथ जुड़ने से आपको इंडस्ट्री के सही लोग मिल जाएंगे। सो बेसिकली हम ये पेड कास्टिंग, रजिस्ट्रेशन फीस, कॉम्प्रो और आर्टिस्ट कार्ड, इन चारों चीज को हम सपोर्ट नहीं करते। जी, बिल्कुल सही बात है और इन चारों चीज़ों को सपोर्ट नहीं भी करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मैंने, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद देखा है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हालातों से हार कर गर्ल्स खुद सामने से भी कई बार ऑफर करती हैं। तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना विश्वास खो देती हैं, कहीं ना कहीं वो उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर ना चाहते हुए भी वो इन सब चीज़ें ऑफर करती हैं ताकि उन्हें काम मिले। बट उन्हें ऐसा ना करके उन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना चाहिए ताकि वो काम कर सके। और वो उसका सबसे बढ़िया एक ही तरीका है, होमवर्क, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। राइट जी। तो आई थिंक ये एक एक्टर को करना चाहिए। और बाकी मैं मुंबई मीरा रोड में मेरा स्टूडियो है, मुंबई में मैं रहता हूँ। और जो भी एक्टर मेरे से कभी भी मिलना चाहें, वीडियो के एंड में मेरा नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मिल जाएगा। मेरे 2 नंबर हैं, एक नंबर है फीमेल आर्टिस्टों के लिए, एक है मेल आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा है वो मिक्स ना हो, इस वजह से 2 अलग अलग नंबर रखे गए हैं। एक ईमेल आईडी है, प्रॉपर एड्रेस है, आप जब भी ऑफिस आना चाहें कॉल करें, ऑफिस आएँ, टाइम पूछ लें कि कब ऑडिशन है, कब इंट्रोडक्शंस हैं, कब हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यू कैन कॉल एनी टाइम, बट ऑफिस टाइम में और साथ ही साथ बस अपने करियर पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। और एक्टर बनना हर एक के बस की बात नहीं। आप अपने होम टाउन से मुंबई तक आए हैं, कुछ बनने आए हैं, तो कुछ बन के दिखाओ। मुझे नहीं, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों का नाम ऊंचा करो और कुछ बन के दिखाओ अपने दम पे। और ये जो आपका सर्कल है, जो ड्रिंक वाला, स्मोक वाला, इनसे जितना हो सके बचे, दूर रहे, ताकि आपका फोकस कभी भी आउट ना हो। फोकस आउट हुआ, आप ब्लर हो जाएंगे और फिर घूम फिर के कई सालों के बाद वापस होम टाउन जाना पड़ेगा और कोई छोटी मोटी जॉब करनी पड़ेगी। आई थिंक उससे इंसल्टिंग थिंग कुछ नहीं होगी। तो आप अपने इस इंसल्ट से बचें, आज ही अपने टीचर बने, विपुल जी के ग्रुप से जुड़ें, विपुल जी के साथ जुड़ें। उनके बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ऑडिशन अपडेट्स आते हैं, उस ग्रुप में ऐड हो, वो आपको ऐड करेंगे, वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। उनके सभी जितने भी लोग, हम इंडस्ट्री के सही लोग हैं, उन सभी लोगों के वीडियोस जो हैं, इंट्रोडक्शन, ऑडिशन वीडियोस, हमारे इंटरव्यूज़ वीडियोस, वो आपको टाइम टू टाइम विपुल जी के थ्रू मिलते रहेंगे, उनका लिंक मिलता रहेगा। आप कुछ भी गाइडेंस चाहिए विपुल जी को, मुझे, सोनाली जी को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। आज हम ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि हम आपका फ्यूचर अच्छा कर सकें। अगर आज हमारी वजह से, हमारे सिर्फ एक छोटे से मैसेज की वजह से आप कल को कुछ बन जाते हैं, तो आपकी दुआ जो हमें मिलेगी ना, बस वही चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभिषेक अरोरा जी ने जो बातें कही है, जो एक्सपीरियंस उनका शेयर किया है, उस पर ध्यान दें, उस पर अमल करें, तो आपको इस इंडस्ट्री में ज़रूर काम मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप इन वीडियोस के ज़रिए जानकारी ले, जागरूक बने। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। दिस इज सोनाली साइनिंग ऑफ। सो अभी मैं विपुल सर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर अभिषेक अरोरा जी को सम्मान करें। तो दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग, आज आप सही में भी सही लोग से मिले हैं। हाँ, सही में भी सही इसलिए बोलता हूं
क्योंकि कुछ मंजिलें पार करने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है, और ये शख्सियत ने सिर्फ 4 साल में कहां से कहां पहुंच गए। ये सीख आपको लेनी है। कोई उम्र कम नहीं होती, कोई उम्र ज्यादा नहीं होती। जब से सीखना है, सीखना शुरू करो। और इन्होंने जो बोला उसकी मैं सक्सेस की फॉर्मूला अगर आपको दूं तो सिर्फ 4 चीजें याद रखो: डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड बीइंग फोकस्ड। अगर ये 4 गुण आप में आ गए ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जरूर सफल बनेंगे। और आज ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि अभिषेक को मैं ट्रॉफी देने जा रहा हूं, इंडस्ट्री के सही लोग की। तो सोनाली प्लीज अभिषेक। यस दोस्तों, दैट्स अभिषेक अरोड़ा, AACE